तो भाई गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज मैं आप सबको करके दिखाने वाला हूँ, इस स्पीकर में मैंने ब्लूटूथ किट जोड़नी है। मतलब इसे ब्लूटूथ वाला स्पीकर बनाना है मैंने। ये इसकी इनपुट है, ये तो स्पीकर की पावर इनपुट है और इसकी सिग्नल इनपुट है। एक्चुअली इसकी पावर इनपुट भी ख़राब है, तो मैं इसे भी आज सही करूँगा। तो भाई सबसे पहले तो हम इसके पैच खोलने शुरू करेंगे। तो भाई जैसे भी आप किसी भी होम थिएटर के पैच खोलो तो उनमें कौन कौन से पैच खोलने हैं वे भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका भी अगर इसमें एक ट्रांसफार्मर के पैच भी होते हैं, वो आप नहीं खोल पाओगे क्योंकि वो अंदर से ही टाइट हुए होते हैं। खोल तो सकोगे लेकिन इसे होम थिएटर को खोलने के बाद। तो फिलहाल हमें वो पैच नहीं खोलने हैं, उन्हें लगे रहने देना है। जो मेन पैच है वो हमने खोल दिए हैं, और ट्रांसफार्मर के पैच भी आपको दिखाऊंगा मैं कौन से पैच लगे रहते हैं। जो इधर इसके इधर ये दो पैच हैं, ये ट्रांसफार्मर के थे, और ये इसकी वॉल्यूम के पैच हैं, ये भी हमें नहीं खोलने। तो अब हमारा ये होम थिएटर का बैक पार्ट ओपन कर लेंगे हम। ज़्यादा कोई महारत नहीं थी इसमें, हो गया ओपन। ये इसका 6283 एम्पलीफायर बोर्ड है, और ये इसकी हीट सिंक है। पहले तो इसकी हीट सिंक को फुली टाइट कर देते हैं। तो भाई मैंने इस सर्किट बोर्ड को देखा है, और इस सर्किट बोर्ड में हमें ब्लूटूथ किट जोड़ने के लिए पहले मुझे इस सर्किट बोर्ड से हमें 5 वोल्ट डीसी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे इसमें कुछ कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो मैं इस सर्किट बोर्ड में 2 कनेक्शन करूँगा, जो 2 कनेक्शन जहाँ से डीसी आउटपुट निकलेगी, और वो डीसी आउटपुट हम एक आईसी के थ्रू ब्लूटूथ किट को देंगे। आईसी लगानी इसलिए ज़रूरी है, ये 2 पॉइंट है भाई जिनमें से हम डीसी आउटपुट निकालेंगे। इनमें पहले सोल्जरिंग कर लेते हैं। तो भाई अब मैं इन 2 तार से इस बोर्ड पर सोल्जरिंग करूँगा। ये 2 तार एक्चुअली ये 2 तार से जो आउटपुट आएगी वो 20 वोल्ट होगी, जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर ब्लूटूथ बोर्ड को देंगे। अभी आप देख रहे हैं ना, नेक्स्ट स्टेप में मैं वोल्टेज रेगुलेटर भी लगाऊंगा। तो भाई अब दिखाऊंगा मैं आपको वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर का नंबर है 7805, जो अब मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगा। इस वोल्टेज रेगुलेटर से आप कितनी भी बड़ी डीसी वोल्टेज हो उसे 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके साथ हीट सिंक जोड़ने के बावजूद। लेकिन अब इसमें हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसमें हीट सिंक नहीं जोड़ेंगे। तो भाई ये आईसी मैंने कनेक्शन तो सारे कर दिए हैं, और ये इसके आउटपुट की तो हमारा फाइनल काम क्या रहा है। अब सिर्फ हमें इसके साथ ब्लूटूथ बोर्ड जोड़ना है। ठीक है, ब्लूटूथ बोर्ड अब हम जोड़ेंगे। तो भाई ये जो 2 तार है, यानी कि रेड और येलो, ये 5 वोल्ट आउटपुट के है जो हम एक ब्लूटूथ बोर्ड को देंगे। रेड वायर वीसीसी की है और येलो वायर ग्राउंड की है, और ये है हमारा ब्लूटूथ बोर्ड। बोर्ड में उस साइड 3 पिन है और इस साइड 2 पिन है। जो इस साइड 2 पिन है वो इसकी पावर इनपुट की है, यानी इसमें डीसी वोल्टेज की, और जो 3 पिन है वहाँ हमें वो डीसी हेड जैक लगाना है, जहाँ से हम ब्लूटूथ से सिग्नल लेंगे। तो भाई
इधर की 2 पिन तो हैं। अब मैं आप इस बोर्ड को उल्टा करके भी दिखाऊंगा कि ये पे तार कहाँ कहाँ लगानी है। इधर वीसीसी ग्राउंड और इधर ये 3 तार सिग्नल्स की हैं। तो अब हम इनका कनेक्शन करेंगे। तो वही आप देख सकते हैं मैंने इसके पावर के कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं इसके सिग्नल के कनेक्शन करूँगा इन 3 तारों में। तो भाई अब मैं आपको ब्लूटूथ बोर्ड के कनेक्शन दिखाता हूँ। वैसे तो बेसिकली ब्लूटूथ बोर्ड में 3 सिग्नल की तार लगती है, लेकिन इस स्पीकर के लिए हमें सिर्फ 2 सिग्नल की तार लगानी थी, जो मैंने कनेक्ट कर दिए हैं एल आउट और ग्राउंड में। तो इन्हीं 2 तारों की मेन जरूरत थी और पावर हमने दे ही रखी है वीसीसी और ग्राउंड से, जो वोल्टेज रेगुलेटर से आ रही है। तो भाई अब स्पीकर कंप्लीट हो चुका है, बस इसे बंद करना है। संभाल के तेरा हो किसी और को संभाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और का।